देखिए, आज की बैग हम ये जीन्स पैंट से बनाएंगे। यहाँ का एक पीस मैंने यहाँ कट करके रखा है। और ये जो पैंट होते हैं ना, वो स्ट्रेचेबल होते हैं। ऐसे तो आप सिलाई करते हैं तो ये फैब्रिक स्ट्रेच हो जाता है, तो बैग में फिनिशिंग नहीं आती है। तो ऐसे जो फैब्रिक होते हैं, तो इसके पीछे ये ऐसा कैनवास आता है। ये पेपर कैनवास से भी पतला है और सॉफ्ट आता है। एक साइड में ऐसे डॉट डॉट है। ये साइड फैब्रिक के बैक साइड में अगर रखेंगे और प्रेस करेंगे तो ये स्टिक हो जाएगी और बैग में फिनिशिंग भी अच्छी तरह से आती है। अगर ये जोड़ने के बाद आपको ये फैब्रिक के ऊपर क्विल्ट करना है तो फोम लगाकर, रबर शीट लगाकर आप क्विल्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसे हमने ये दो पीसेस बनाए। इसके पीछे ये कैनवास हमने अटैच किया। इसकी हाइट है 10 इंच और इसकी विड्थ है 11 इंच। ऐसे हमने दो पीसेस लिए। इसके साथ ये एक पीस लिया है 6 इंच बाय 9 इंच का। 7 इंच की जीपर ली, इसके अंदर हम रनर डालेंगे। देखिए, ये हमने 7 इंच की जीपर ली, इसके अंदर रनर डाला। रनर डालने के बाद ये 2 इंच बाय 1.5 इंच के दो पीसेस लिए। ये 1.5 इंच की साइड है, ऐसे रखी, और ये 2 इंच की साइड है। यहाँ सिलाई करेंगे। ऐसे दूसरा पीस यहाँ पर दोनों साइड सिलाई होने के बाद ये ऐसे ऊपर की साइड करेंगे, यहाँ टॉप स्टिच। ऐसे ही दूसरी साइड में। देखिए, सिलाई होने के बाद ये साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम ऐसे कट करेंगे दोनों साइड से। ऐसे ही यहाँ पर ये हमने 6 इंच बाय 9 इंच का ये पीस लिया। ऊपर से 1.5 इंच का मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ की। इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ 1.5 इंच मार्क किया और कटिंग किया। ये दो अस्तर के पीसेस लिए 9 इंच बाय 6 इंच के। तो ये हम एक पीस लेते हैं। ये रनर की साइड ऐसे रहेगी। यहाँ पर दोनों साइड सेम स्पेस छोड़ेंगे या तो सेंटर का मार्क करेंगे। इसके बाद ये अस्तर का पीस लिया। ये अस्तर की सीधी साइड है, ये इसके बैक साइड में रखी। यहाँ हम सिलाई करेंगे। देखिए, यहाँ हमने सिलाई की। ये सिलाई होने के बाद ये जो फैब्रिक के बाहर के एक्स्ट्रा ये जिपर का फैब्रिक है वो हम इसे कट करेंगे। और यहाँ ये अस्तर अंदर की साइड, इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। एक साइड जोड़ने के बाद ये दूसरा अस्तर का पीस ऐसे रखा। ये सीधी साइड है, ये जिपर की बैक साइड, और इसके ऊपर ये कट किया हुआ पीस ऐसे रखा। सिलाई करेंगे। देखिए, यहाँ सिलाई होने के बाद ये ऊपर की साइड में और ये अस्तर नीचे रहेगा। ये सिलाई ऊपर की साइड रहेगी इस तरह से। यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा ये अस्तर हम कट करते हैं। देखिए, ऐसे ये जिपर का पीस बना। ये होने के बाद यहाँ से सेंटर करते हैं ऐसे, और यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे नीचे तक। ऐसे ही यहाँ पर एक सेंटर का मार्क हम यहाँ तक ऐसे करेंगे। और ये होने के बाद यहाँ ये कॉर्नर पर हम हल्का सा राउंड शेप देते हैं। यहाँ से ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है ये हम देखेंगे। ये 28.5 इंच, 28.5 इंच हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 28.5 इंच हुआ है। उसमें मैं आधा इंच ही एक्स्ट्रा ले लूंगी। देखिए, ये हमने 29 इंच लिया। तो ये जीपर हमने 11 इंच की ली है और साइड का जो फैब्रिक होता है वो हम 18 इंच का लेंगे। ये हमने
11 इंच बाय 3 इंच का फैब्रिक लिया। यहाँ ये अगर फैब्रिक स्ट्रेच होता है तो यहाँ इसके पीछे कैनवास जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने ज्वाइन किया नहीं क्योंकि इसका थिकनेस ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ऐसे रखा, फोल्ड किया। ये 3 इंच बाय 11 इंच का है। ऐसे फोल्ड किया और जिप की सीधी साइड यहाँ पर रखेंगे। ये जो ओपन साइड है इसके ऊपर, ओपन साइड के ऊपर यहाँ पर रखेंगे और सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ सिलाई की, ये सिलाई होने के बाद नीचे की साइड में ये फोल्ड साइड है और यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे। देखिए इसके अंदर हम रनर डालेंगे, यहाँ से रनर डालेंगे। और ये जो पीस है ये 2 इंच का बना है, 2 इंच का, 2 इंच का। ये 18 इंच बाय 4 इंच का फैब्रिक लिया। ऐसे हम फोल्ड करेंगे और ये साइड ऐसे रखेंगे इस तरह से। पहले हम यहाँ से सिलाई करते हैं। एक साइड सिलाई होने के बाद हम यहाँ दूसरी साइड आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे दूसरी साइड में रखते हैं। इसके ऊपर ये फैब्रिक देखिए इस तरह से यहाँ सिलाई करेंगे। दोनों साइड सिलाई होने के बाद सीधी साइड करते हैं तो फोल्ड साइड एक लाइन में आएगी और जिपर के साइड में ये ओपन साइड आएगी। इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे, यहाँ से ऐसे यहाँ तक। यहाँ आने के बाद फिर से यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर सिलाई की, यहाँ से यहाँ तक। ये सिलाई होने के बाद यहाँ पर भी टॉप स्टिच किया। ये होने के बाद ऐसे रखा। ये दोनों जिपर की साइड, यहाँ सेंटर का मार्क, यहाँ सेंटर का मार्क, ऐसे ही यहाँ पर भी किया। और ये होने के बाद ये मार्क ऐसे जॉइन किया, यहाँ सेंटर का मार्क, यहाँ सेंटर का मार्क। ऐसा ही हमने इसके ऊपर ऐसे सेंटर का मार्क किया, ऐसे सेंटर का मार्क किया चारों साइड में। और ये एक पीस हमने लिया जो इसकी हाइट है 10 इंच और विड्थ है 11 इंच। ऐसे रखा, यहाँ सेंटर का मार्क किया है, ऐसे रखा। नीचे से 1 इंच हम 1 इंच ऊपर की साइड लेंगे, 1 इंच ऐसे रखती हूँ और इसके ऊपर हम ऐसे मार्क करेंगे। इस तरह से ऐसे। और ये होने के बाद ये साइड में रखती हूँ। देखिए एक अस्तर का पीस लिया 6 इंच बाय 9 इंच का, इसी के साइज का, ऐसे रखा। चारों साइड हम सिलाई करेंगे। देखिए अस्तर का पीस जोड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे सेंटर का मार्क किया है, यहाँ और यहाँ पर। और ये जो पीस है इसके ऊपर भी सेंटर का मार्क किया है। तो ये ऐसे आएगा इस तरह से। तो ऐसे रखेंगे। मार्क है वहाँ पर पिन से पहले जोड़ सकते हैं या तो ऐसे ही सिलाई कर सकते हैं। देखिए ये जिपर का पार्ट जोड़ने के बाद पाइपिंग लेंगे। ये मैंने तैयार पाइपिंग ली है, या आप चाहे तो फैब्रिक की पाइपिंग भी बनाकर जोड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। देखिए बहुत सुंदर सा ये पीस जिपर का पार्ट बना है। ये होने के बाद ये ऐसे करते हैं और यहाँ पर भी हमने सेंटर का मार्क किया था, यहाँ पर ये ऐसे रखा जो हमने ये इसके अंदर। और
इसकी दूसरी साइड है उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। चाहे तो पिन लगाकर भी सिलाई कर सकते हैं। देखिए ऐसे हमने ये पॉकेट जॉइन किया। देखिए ये पॉकेट बनाने के बाद ये जो पीस था 11 इंच बाय 10 इंच के 2 अस्तर के पीसेस लिए और ये 9 इंच की जीपर ली, इसके अंदर रनर डाला और ये 2 इंच बाय 1.5 इंच के 2 पीसेस लिए, ऐसे रखा। सिलाई करेंगे, ऊपर की साइड करेंगे, यहाँ टॉप स्टिच ऐसे ही इसके ऊपर। देखिए यहाँ सिलाई होने के बाद जिपर के बाहर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम ऐसे कट करेंगे दोनों साइड से। इसके बाद ये अस्तर साइड में रखती हूँ। ऊपर से 1.5 इंच का मार्क किया, मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। रनर की साइड ऐसे रखी, दोनों साइड एक जैसा फैब्रिक छोड़ेंगे या तो सेंटर का मार्क कर सकते हैं। अस्तर की सीधी साइड, ये सीधी साइड इसके बैक साइड में रखी, सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ सिलाई होने के बाद ये अस्तर अंदर की साइड में, आप चाहे तो ये पॉकेट पहले जोड़कर बाद में ये पॉकेट जोड़ सकते हैं। ये ऐसे रखा और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ हमने टॉप स्टिच किया। इसके बाद ये दूसरी साइड ऐसे रखी, ये सीधी साइड है, इसके ऊपर ये जीपर की बैक साइड और ये कट किया हुआ पीस इसके ऊपर सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ सिलाई होने के बाद ये अस्तर नीचे की साइड में, ये सिलाई ऊपर रहेगी, ऐसे ऊपर रहेगी, ये ऐसे इस तरह से रहेगा और इसके ऊपर हम यहाँ टॉप स्टिच करेंगे। यहाँ टॉप स्टिच होने के बाद चारों साइड, तीनों साइड से सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा अस्तर कट करती हूँ बाद में। ये दूसरा पीस है 11 इंच बाय 10 इंच का। ये 11 इंच की जीपर है, सेम साइज के 2 अस्तर के पीसेस लिए इसी के साइज के, और यहाँ पर ऊपर से 2 इंच का मार्क किया और ये जैसे पॉकेट हमने ज्वाइन किया है वैसे ही हम ये पॉकेट बनाएंगे। देखिए ऐसे हमने जिपर ज्वाइन की। जिपर जोड़ने के बाद रनर लेंगे, यहाँ से रनर डालेंगे और रनर डालने के बाद सिलाई करते हैं और कटिंग करेंगे। देखिए ये पीस चारों साइड से सिलाई की, एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग किया और सेम साइज के 2 अस्तर के पीसेस लिए इसी के साइज के, 2 साइड में रखती हूँ। इसके बाद ये एक 6 इंच बाय 11 इंच का एक पीस लिया, ये सीधी साइड है। देखिए ये उल्टी साइड है, तो यहाँ पर एक छोटा सा फोल्ड और एक फोल्ड और सिलाई करेंगे। देखिए ये 2 अस्तर की पीसेस में से एक अस्तर का पीस लिया, ये सीधी साइड है और यहाँ पर 2 फोल्ड किए सिलाई की और यहाँ ऐसे सेंटर का मार्क किया, ऐसे रखा, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे और यहाँ पर देखिए ये ऐसे 2 पॉकेट्स बने हैं, ये इस तरह से। ये होने के बाद ये साइड हम लेंगे, ऐसे रखी, इसके ऊपर ये इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई नहीं करना है, बाद में करेंगे। ऐसे ही ये दूसरा पीस है, ये ऐसे रखा, ये सीधी साइड ऐसे रखी, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे, यहाँ पर सिलाई नहीं करना है, बाद में करेंगे। देखिए यहाँ ये साइड हमने ओपन रखी है, ऐसे ही ये साइड हमने ओपन रखी है, ये जॉइन की। इसके बाद ये 2 पीसेस लिए 11 इंच बाय 7 इंच के, 11 इंच की जीपर, ये सीधी साइड है, जिप की सीधी साइड फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर ऐसे रख के सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ सिलाई होने के बाद ये सिलाई नीचे की साइड में, यहाँ टॉप स्टिच, यहाँ टॉप स्टिच होने के बाद ये दूसरी साइड, ये सीधी साइड है, ऐसे रखी, सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद ऐसे रखा,
सिलाई ऐसे नीचे की साइड में, फैब्रिक की साइड में, और इस तरह से यहाँ टॉप स्टिच। टॉप स्टिच होने के बाद यहाँ से रनर डालेंगे। यहाँ से रनर डाला। रनर डालने के बाद ऐसे फोल्ड करते हैं, यहाँ तक फोल्ड करेंगे, ये जो फैब्रिक है वहाँ तक अच्छे से, और यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे, और ऐसे आते हैं। ये फैब्रिक जितना है ये एक्स्ट्रा हमें कट करना है, तो ये फैब्रिक है वहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ सिलाई की, सिलाई होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम ऐसे कट करेंगे, तो ये एक ऐसी पॉकेट बना। देखिए इसके ऊपर हमने ये पॉकेट जॉइन किया, तो दूसरा पीस लेते हैं। ऊपर की साइड में ओपन स्पेस रखी है, नीचे से हम नीचे की साइड से ऐसे रखा, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने 2 रबर शीट के पीसेस लिए। ये जो साइज है इससे 1-1 इंच छोटे लिए हैं, और ये जो ओपन स्पेस रखी थी इस यहाँ से हम इसके अंदर डालेंगे, और सिलाई करेंगे। ऐसे ही ये दूसरा पीस इसके अंदर। देखिए ऐसे ये दोनों पीसेस बने हैं। देखिए अभी हम साइड का पॉकेट बनाते हैं। इसके लिए हमने ये 12 इंच बाय 4.5 इंच के 2 पीसेस लिए। 12 इंच है, और यहाँ सेंटर का मार्क किया। ये 4.5 इंच है, तो दोनों साइड से 1-1 इंच हम मार्क करेंगे, यहाँ से और यहाँ से 1-1 इंच का मार्क किया। यहाँ से 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच, और ये हम यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, ऐसे ही इसके ऊपर और इसके पीछे ये पेपर कैनवास हमने अटैच किया। दोनों के ऊपर मार्किंग होने के बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे, ऐसे ही इसके ऊपर। देखिए ये हमने 2 पीसेस लिए। देखिए ये इसकी हाइट है 6 इंच और इसकी विड्थ है 6.5 इंच। तो ये फैब्रिक ऐसे स्ट्रेच होता है, इसके लिए हम इसके साथ अस्तर लेंगे। अगर स्ट्रेच होने वाला फैब्रिक नहीं रहेगा तो आप सिर्फ फैब्रिक का ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रखा, ये 6.5 इंच की साइड है, और ये सीधी साइड इसके ऊपर यहाँ पर हम रखेंगे, और यहाँ से सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने ऐसे सिलाई की। सिलाई होने के बाद ऐसे अंदर की साइड करते हैं अच्छे से, और ये हमने 4.5 इंच के 2 इलास्टिक लिए, ऐसे रखा, ऐसे रखा, इसके ऊपर ये यहाँ सिलाई करेंगे, और यहाँ से यहाँ सिलाई, यहाँ से ये सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, और ये हम इसे यहाँ तक लेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। देखिए अगर ये इलास्टिक जोड़ने में आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इसे पिन लगाकर इसके अंदर ऐसे रख सकते हैं। यहाँ सिलाई होने के बाद ये इलास्टिक छोड़कर हम नीचे से सिलाई करेंगे। बाद में पिन से इलास्टिक यहाँ तक लाएंगे और यहाँ सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई की और यहाँ से यहाँ तक सिलाई की। ये होने के बाद ये जो पिन है, ये इलास्टिक हम ऐसे यहाँ से बाहर निकालेंगे
इस तरह से पिन निकाल देती हूँ और इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। देखिए ये दोनों साइड सिलाई होने के बाद अस्तर हमने इसके साथ जॉइन किया। बहुत सुंदर फिनिशिंग से ये पीस जॉइंट हुआ है। ये होने के बाद ये दोनों पीसेस हम लेंगे जिसके ऊपर हमने शेप दिया था ऐसे। तो यहाँ नीचे की साइड में, इसके नीचे की साइड में ये हम ऐसे जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही ये इसके ऊपर। देखिए दोनों साइड हमने सिलाई की और यहाँ हम एक बॉक्स प्लेट करते हैं, सिलाई करेंगे ऐसे ही यहाँ पर इस तरह से। देखिए ये 11 इंच बाय 4.5 इंच का पीस है। सेम साइज़ का एक अस्तर लिया, ये उल्टी साइड है, ऐसे रखी। 3 साइड से हम सिलाई करेंगे। अगर ये बीच में ये इससे हमने छोटे साइज़ का लिया है तो ये 3 साइड से सिलाई करते हैं। पहले एक साइड हमने ओपन रखी है, यहाँ पर ये रबर शीट इसके अंदर हम डालेंगे, सिलाई करेंगे। इसके बाद ये दोनों पीसेस लेते हैं और ये पीस ऐसे रखा और ये ऐसे सिलाई करेंगे। ये अस्तर के साथ हमें सिलाई करनी है, लेकिन अगर ये पीस बाद में जोड़ देते हैं। देखिए ये सीधी साइड है, ये नीचे रखी, इसके ऊपर ये सिलाई करेंगे। ये सिलाई होने के बाद ये ऊपर की साइड में अस्तर ऐसे ऊपर की साइड में, और ये इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। चाहे तो यहाँ पर भी सिलाई कर सकते हैं या तो ऐसे ही रख सकते हैं। जैसे हमने ये पीस जॉइन किया वैसे ही दूसरा पीस जोड़ेंगे। यहाँ हमने टॉप स्टिच नहीं किया है। ये होने के बाद ये सीधी साइड ऐसे रखी, सीधी साइड, इसके ऊपर ये पीस हमने 12 इंच बाय 4.5 इंच का लिया, इसी के साइज़ का ऐसे रखा, सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद ये ऊपर की साइड में अस्तर, ऊपर की साइड में यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे और एक्स्ट्रा अस्तर कट करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये पीस बनाया। ये होने के बाद यहाँ पर ये दोनों सिलाई ऐसे रखी, यहाँ सेंटर का मार्क, यहाँ सेंटर का मार्क, ऐसे ही ये दोनों के ऊपर नीचे की साइड में सेंटर का मार्क किया। ये पीस हम ऐसे यहाँ से ये मार्क ऐसे या यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, और ये दूसरी साइड भी इसी तरह से यहाँ और यहाँ जोड़ देंगे। देखिए ऐसे ये एक पीस जॉइंट हो गया। ये हमने यहाँ से यहाँ तक जॉइन किया। ये जोड़ने के बाद ये कितनी स्पेस है वो देखकर यहाँ हमने मार्क किया और दूसरी साइड यहाँ से हमने यहाँ तक जॉइन की। ऐसे ही हम दूसरा पीस जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हमने दोनों साइड जॉइन किए, बहुत सुंदर ये जॉइंट हुए हैं। ये होने के बाद देखिए यहाँ पर ये 2.5 इंच तक है और यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे ये 15 इंच तक हुआ है। तो हम 5 इंच बाय 15 इंच का एक पीस लेते हैं। देखो ये हमने 15 इंच बाय 5 इंच का लिया, सेंटर का मार्क किया, इसके साथ सेम साइज़ का एक अस्तर का पीस लिया। ये 13 इंच की ज़िपर ली, दोनों साइड से एक एक रनर डाला। रनर डालने के बाद ये 2 इंच बाय 1.5 इंच के 2 पीसेस लिए। ये 2 इंच की साइड है, ऐसे रखी, सिलाई करेंगे ऐसे ही। बाद में ऊपर की साइड में टॉप स्टिच। देखिए यहाँ दोनों साइड जोड़ने के बाद ज़िपर के बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे कट करते हैं दोनों साइड से।
और ये जो सेंटर का मार्क किया है इसके ऊपर हम अस्तर के साथ कटिंग करेंगे। थोड़ा सा अस्तर बड़ा है, बाद में कटिंग करूँगी। ज़िपर जोड़ने के बाद ज़िप की सीधी साइड, फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर ऐसे रखी और इसके ऊपर अस्तर की सीधी साइड सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई की, सिलाई होने के बाद ये ऐसे बैक साइड करते हैं, यहाँ टॉप स्टिच और ये यहाँ तक जोड़ देंगे। देखिए ऐसे ही दूसरा पीस जोड़ेंगे। ये सीधी साइड ऐसे रखी और ये सीधी साइड, ये सीधी साइड है, इसके बैक साइड में सिलाई करेंगे। सिलाई होने के बाद उल्टी साइड और टॉप स्टिच। देखिए ऐसे हमने ये पीस बनाया। ये होने के बाद ये जो साइड है ये 2.5 इंच है, ऊपर से 2.5 इंच है, तो ये हम यहाँ से सेंटर से एक साइड 1.25 इंच 1.25 इंच ऐसे 2.5 इंच लिया और यहाँ से 3 इंच क्रॉस में ऐसे ही यहाँ पर ये 2.5 इंच है, यहाँ से 3 इंच। तो ये जो मार्क किया है इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड में वहाँ पर भी देखिए ये हमने बेल्ट के 2 पीसेस लिए हैं। ये 2.5 इंच के हैं और यहाँ से ये बेल्ट 1.5 इंच का है। वैसे हमने 1.5 इंच के रिंग लिए, ऐसे रिंग के अंदर डालेंगे और यहाँ हम सिलाई करेंगे ऐसे ही इसके ऊपर। देखिए ऐसे हमने ये सिलाई की। सिलाई होने के बाद ये जो ज़िपर का पार्ट है इसके ऊपर सेंटर में दोनों साइड सिलाई के लिए स्पेस रखेंगे और यहाँ सिलाई करेंगे। इस तरह से सेंटर में रखा, सिलाई करेंगे ऐसे ही। ये दूसरा पीस यहाँ पर देखिए दोनों साइड हमने सिलाई की। ऐसे अगर आप तैयार बेल्ट लेते हैं तो ये बेल्ट लगाने से पहले कैंडल से लॉक कीजिए ऐसे, नहीं तो इसके थ्रेड्स निकल जाते हैं तो बैग जल्दी ख़राब हो जाएगी। देखिए ये तो हमने मेजरमेंट लेके ही ये पीस बनाया है, तो आराम से यहाँ देखिए ऐसे यहाँ से पिन लगाकर जोड़ सकते हैं या तो सीधी सिलाई कर सकते हैं। देखिए मैंने एक साइड से पिन लगा कर ली है और यहाँ हमने पहले सिलाई की। यहाँ से हम सिलाई करेंगे ऐसे ही यहाँ पर। देखिए ऐसे हमने ऊपर का पार्ट जॉइन किया। इसके बाद और ये बैग बनाने के बाद मुझे नीचे कमेंट करके बोलो कि ये बैग आपकी कैसे बनी, क्योंकि ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। और इसके बाद मैं आपको पाइपिंग कौन से साइड में पहले करें ये भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम पाइपिंग करेंगे। ये मेरे पास तैयार पाइपिंग है, लेकिन आप अस्तर की पाइपिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ऐसे रखा, ऐसे यहाँ से मैं यहाँ तक पाइपिंग करूँगी और यहाँ से यहाँ तक। देखिए दोनों साइड हमने पाइपिंग की और ये पाइपिंग होने के बाद यहाँ से ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट नहीं किया, क्योंकि ये जो बेल्ट था बेल्ट के ऊपर मैंने कैंडल से लॉक किया था। फिर कट करूँगी तो ये बेल्ट भी कट जाएगा, इसके लिए ऊपर से मैंने कट नहीं किया है। साइड से कट कर सकते हैं, या अगर आप कट करेंगे तो बेल्ट के ऊपर फिर से कैंडल लगा दीजिए, नहीं तो बेल्ट ख़राब हो जाएगा। ऐसे रखा और ये हम पूरे दोनों साइड ऐसे यहाँ तक करेंगे। देखिए ऐसे हमने चारों साइड पाइपिंग की अंदर से। ये होने के बाद यहाँ से सीधी साइड करते हैं। देखिए लास्ट में हम बेल्ट जोड़ेंगे। ये 55 इंच का बेल्ट तैयार लिया था, तो कैंडल से यहाँ लॉक किया और ये एडजस्टर लिया। ये भी 1.5 इंच का बेल्ट में यूज़ होने वाला है। ये उल्टी साइड है, तो ये हम ऐसे अंदर डालेंगे और यहाँ से बाहर निकालती हूँ। यहाँ एक छोटा सा फोल्ड और यहाँ हम सिलाई करेंगे। देखिए इसके बाद हम बैग लेंगे। ये साइड यहाँ हमने लॉक किया, ये ऐसा ही बेल्ट, ये फ्रंट साइड है
तो ये अंदर से बाहर लेंगे इस तरह से, और ये साइड ऐसे लिया, यहाँ से अंदर डालेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये होने के बाद दूसरी साइड आते हैं। ऐसा ही बेल्ट बाहर से अंदर लिया, एक फोल्ड, और यहाँ पर सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ बेल्ट जॉइन किया। तो ये बेल्ट आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये बैग हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पर एक जिप का पॉकेट है इतना बड़ा, इसके बाद ये साइड में एक इतना बड़ा पॉकेट है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर भी बैग बहुत सुंदर बनी है। ये होने के बाद यहाँ पर इतनी बड़ी बैग है और अंदर एक ज़िपर का पॉकेट है, सिंपल 2 पॉकेट्स हैं, और बैक साइड में एक बड़ा सा पॉकेट। वैसे ही साइड में वाटर बॉटल रखने के लिए 2 पॉकेट्स बनाए हैं। ऐसे ये बैग हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए ये बैग मुझे कस्टमर ने दी थी, ऐसी ही बैग उनको ये चाहिए थी, तो ये मैंने बनाई है। ऐसे आप बैग बना सकते हैं। ऐसे ही सेम बैग मैंने ये बनाई है।